भला हो राजवीर लंबरदार का जो एक टेप रिकॉर्डर ले आए। ना टेप रिकॉर्डर आता, ना 3 लाइनें रिकॉर्ड होती जो शुरू हुई थी टूट गई तड़क करके से। भला हो नंदलाल का जो गोलियां बेचते हुए ढपली बजाया करते थे। ना वो ढपली बजाते, ना एक बच्चे को ये चुहल होती। ये तो सीखना ही है, सीखना था, बहुत सीखना था। बहुत से उस्ताद थे, बहुत से सबक थे, बहुत से सन्नाटे थे, बहुत से संघर्ष थे, बहुत सारी उठापटक थी। और इन सब के बीच था एक जापानी कोच जो ब्लैक बेल्ट धारी था और जूडो सिखाने आया था, जापान से आया था। और था एक इश्तिहार, क्योंकि नाटक होने वाला था। और कौन कमबख्त था जो बिजली विभाग में अपना मन लगाने को राजी था। शशि और पुन्नू की कहानी क्या कमाल की थी, और क्या कमाल की थी वो कव्वाली जो जलंधर दूरदर्शन के डायरेक्टर साहब ने सुन ली थी। पर ये तो कमाल के सिलसिले की शुरुआत नहीं थी। शुरुआत में तो एक बच्चा था, एक डांग थी और एक शराबी की एक्टिंग थी जिसे दादाजी पहचान नहीं पाए थे। जिंदगी यही तो है, कितने ही रूप धरते हैं, बहरूपिया होते हैं, फिर कुछ होने का भरम पालते हैं, फिर मान आ जाता है, अभिमान आ जाता है। लेकिन फिर कोई साधु जो साइकिल चोरों की खबर बता सकता था, बताता है ये सब छूट जाना है, मान मर जाना है, अभिमान मर जाना है। एक आवाज़ है जो विलंबित में गूंजती है आकाश में और खुद अपने लिए कहती है मर जाना है गुरदास मान। ये सबसे बड़ा सबक है गुरु का, जिसमें आपको पता चलता है कि अपनी खुदी को कुर्बान करना है, डूबना है, तब पार लगना है। बाबा नानक शाह समेत सारे सूफियों ने, फ़कीरों ने यही तो सिखाया। और सिखाई मोहब्बत, दरिया की मोहब्बत, आपकी मोहब्बत, पानी की मोहब्बत। ये कभी शहीद मोहब्बत बूटा सिंह होती है, ये कभी सरहद के इस पार और उस पार में बटी सरजमी की तकलीफ़ होती है जो मंटो की कहानियों में बयां होती है। ये गांव-गांव बंजारे की तरह भटकते डफली पर गाते व्यक्ति का नाद होता है, आर्तनाद होता है, जिसे कोई छल्ला कहता है, कोई कुछ और कहता है। पर इस कहानी में हमेशा गति नहीं है, एक सन्नाटा भी है। क्योंकि कनाडा का एक ऑडिटोरियम है, नवंबर 1984 का महीना है, ऑर्गेनाइज़र है जो खफा रफा दफा सा है, क्योंकि एक बड़ा प्रचारित स्टेज शो कैंसिल होने को है। कलाकार मंच पर जाता है, माफ़ी मांगता है, दादी को याद करता है, कहता है जब सोग होता है तब 10-12 दिन दादी रेडियो बजाने को नहीं कहती थी, आज बड़ा सोग है, नहीं गा सकता हूँ, मैं बैठा हूँ टिकट खिड़की पर, आप ले जाइए टिकट के पैसे वापस। वो सिर्फ कहता नहीं है, बैठता भी है। कोई पैसे वापस लेने नहीं आता, पर आयोजकों का मान अड़ जाता है, मुसीबतें आती रहती हैं। पर कहानी यहाँ ठिठकती नहीं है। एक और शहर, एक और मंजर, एक और बरस और एक तंबू है। तंबू में कलाकार तैयारी कर रहे हैं, बच्चा झांक रहा है। कलाकार देखता है, भीतर बुला लेता है। बच्चे के कांधे पर बस्ता नहीं है, बच्चे के कांधे पर एक पट्टा है, पट्टे से लटका हुआ लकड़ी का तख्ता है और है बूट पॉलिश का सामान। बच्चा झिझकता है, तस्वीर खींचती है तो उस बूट पॉलिश के सामान को किनारे रखने की कोशिश करता है, पर कलाकार कहता है इसी से तुम्हारी पहचान है। और फिर गाना लिखता है, रोटी हक दे खाइए चाहे बूट पॉलिशां करिए। कितनी ही कहानियां हैं जो मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन हम एक बार फिर से सूत्रधार की भूमिका में हैं, क्योंकि आज लल्लन टॉप के इस प्रोग्राम गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में कमाल के कलाकार, जिन्होंने हमारी आत्मा में उजास भरने का भरपूर काम किया है, जिन्होंने हमें कुछ गुरु मंत्र दिए हैं और उसके लिए सबसे ज़रूरी सबक बताया है कि अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, दास बनना पड़ेगा, और तब आपको असल में व्यक्ति होने का मान समझ में आएगा। जोरदार तालियों से स्वागत करिए गुरदास मान साहब का। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। आपने उड़ा दिया। ऐसी इंट्रोडक्शन मैंने आज तक नहीं दी। ऐसी सच्ची सुच्ची दिल से, तह दिल से, थैंक यू। मोहब्बत से, खलूस से जो पेश किया है, इतना कमाल काम है आपका, हम लोग तो मेरे दाता, कब मेरे से दाता। धन्यवाद इंतजार करता हूँ आप सबका, इतना खूबसूरत स्वागत किया मेरा। तो आपका और आपके दूर दराज जितने भी दर्शक बैठे हैं, श्रोता बैठे हैं, जो प्यारे लोग बैठे हैं, उन सब की नज़रों को मेरी सलाम, उनके नैनों को सलाम रखे आप सबको। थैंक यू सो मच। हाँ, सब कुछ बयान कर दिया। हाँ मेरे दादा, किन्नी खुशी सी तेरे मिलन दी, किन्नी उदासी है जान लग्या। किन्नी खुशी सी तेरे मिलन दी, किन्नी उदासी है जान लग्या। मेरा तां दिल से कखां तो हौला, तुसी भी रो पे हसान लग्या। मैं खुद इन्होंने कह रहा कि हसो, थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए, मैं खुद रो रहा हूं। है ना जलवा, ये जादूगरी है बाबा आप लोगों की। ऐसे नहीं टॉप पे आए, टॉप तो लगा ही हुआ था, मगर टॉप पे पहुंचना, वहाँ पे क़याम करना, बरकरार रखना अपने आप को, ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। पूरी टीम की मेहनत है। हाँ जी, पूरी टीम की मेहनत जी, सिर्फ कप्तान नहीं खेलता, पूरी टीम खेलती है। बिल्कुल। श्री जेश भी खेलता है, हाँ। सरपंच भी खेलता है जी, हाँ जी, पूरी हॉकी की टीम जीतती है तभी जीतती है। एक गोल ठोकता है और एक गोल बचाता है। श्री जयेश ओलंपियन, बहुत कमाल के प्लेयर हैं वो। मेरे साथ।